नेगेशन प्रिंसिपल्स के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 100% श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कि एआई कभी भी नहीं कर सकता। ये सारी चीजें एआई कभी भी नहीं कर सकता। मैंने 13 पॉइंट्स लिखे हैं और इन 13 पॉइंट्स में आप सब हेडिंग्स भी ला सकते हैं, लेकिन ये मैंने 13 मेन पॉइंट्स आपके सामने लाकर आया हूं जो कि एआई कभी भी नहीं कर सकती। कभी भी आपकी उम्र बीत जाएगी, आप मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कभी भी मुमकिन नहीं होगी। जो लोग ये कहते हैं कि हो सकता है 1000 साल के बाद, 2000 के साल के बाद, ऐसा लगता है कि जैसे कोई आसमान से किताब आया है, किसी ने खबर दी है कि नहीं भाई होके ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो 13 पॉइंट्स मैंने जो बोर्ड पर लिखे हैं, ये सारे के सारे ऐसे चीजें जो कभी भी एआई नहीं कर सकती। तो इसका आप ख्याल रखिए। ऐसे लोगों से आप कहिए कि क्या आलू 50 साल में, 70 साल में चूहा बन पाएगा, और चूहा क्या चींटी बन पाएगी, क्या हाथी चींटी बन पाएगी, क्या ये संभव है? तो अगर ऐसा बंदा कहता है कि पॉसिबल है तो वो मजनून है, मतलब वो पागल है। वो ऐसे ही अल्फाज बयान कर रहा है आपसे झगड़ने की, आर्ग्यू करने की। एक होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब जैसे कि एआई अभी इस दौरान में है तो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं आपके सामने, इसीलिए लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इसको प्रिडिक्शन बोला जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज जो कंप्लीटली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाए, जैसे चींटी हाथी बन जाए 1000 साल के बाद, 500 साल के बाद, तो ये नामुमकिन है। इसी तरीके से ये 13 चीजें ऐसी हैं जो कि एआई कभी भी नहीं कर सकती। तो इवोल्यूशन को जो कंसेप्ट है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, इसीलिए आप देखिए साइंटिस्ट लोग क्या जवाब देते हैं कि इसीलिए बहुत समय चाहिए। कोई भी स्पीसीज को कन्वर्ट होने में दूसरी स्पीसीज में बहुत सारी समय चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है हर किसी के मन में कि क्या ऐसा समय नहीं आया है, 1000 साल 2000 साल नहीं हुआ, कि कोई एक स्पीसीज अब रेडी हो गया हो कन्वर्ट होने में, ताकि हम उसको ऑब्जर्व कर सकें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इवोल्यूशनरी कंसेप्ट ये बकवास है। जो ये लोग एक्सप्लेन करते हैं वो एडेप्टेशन है। वो हम लोग 10 क्लास 9 क्लास साइंस में भी पढ़ते हैं कि एनिमल्स किस तरीके से अडेप्ट करती है। जिस तरीके से पानी में भी होता है, कभी कभी कोई जानवर वो पानी में भी जी सकता है और धरती पर भी जी सकता है, तो उसको एडेप्टेशन बोला जाता है। बायोलॉजी में भी इसको एडेप्टेशन ही बोला जाता है। इसको इवोल्यूशनरी जो इवोल्यूशन का कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही नहीं कहा जाता। इवोल्यूशन का कंसेप्ट है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंप्लीटली चेंज होना, इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। अक्सर लोग नहीं जानते, मैं इवोल्यूशन पे विश्वास करता हूँ, बंदर से आए, ये वो, चिंपांजी, दुनिया भर की चीज। तो ऐसे में आपको ख्याल रखना है कि ये 13 चीजें वो कभी भी एआई नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ हकीकत ऐसी होती हैं जो आपको कबूल करना ही पड़ता है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। ये 13 चीजें आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी धार्मिक बैकग्राउंड से हो, कोई भी आपका फिलोसफिकल आइडिया हो, एथियस्ट हो, एग्नोस्टिक, किसी भी बैकग्राउंड से, साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, किसी भी धर्म के लोग हो, ये 13 के 13 पॉइंट्स ये इनएविटेबल ट्रूथ हैं। इनको हर कोई मानता है, लेकिन अगर कोई जुबान से उसको इनकार करता है तो वो घमंड के तरह से वो इनकार करता है, हालांकि उसके दिल में वो चीज बाकी रहता है कि यही सच है। जैसे कि मौत के बारे में, मौत कोई भी बंदा हो, किसी भी बैकग्राउंड का, ये हक है, इनएविटेबल ट्रूथ इसको बोला जाता है कि हर किसी को आएगा। हत्ता कि जो भगवान पे मानते नहीं, जैसे एथियस्ट, एग्नोस्टिक कहते हैं हमारे पास प्रूफ्स कम है गॉड्स एग्जिस्टेंस की, ये लोग भी आपको पाएंगे कि मौत एक ऐसी चीज है जो कोई भी बंदा इससे भाग नहीं सकता। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने लिखा है वो है एआई कांट प्रिवेंट डेथ। इस पर आपने मूवीज देखे होंगे, इंग्लिश में, हिंदी में कई लोगों ने बना रखी है। इसमें आप देखते होंगे कि ये रिसर्च चल रही है कि लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, कि हम लोग कैसे इमोर्टल हो जाएं, कि हम मरे ना, हमेशा के लिए इस दुनिया में बाकी रहें। हालांकि ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। और जो लोग इस प्रोजेक्ट में हैं वो लोग खुद मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, फिर नए साइंटिस्ट आ रहा है, फिर नया साइंटिस्ट आ रहा है, तो वो खुद मरते जा रहे हैं। अजीब तरीके से ये एक तरह का धोखा है, बकवास है, जो मैं समझता हूँ अगर आप शैतानों में मानते हैं, किसी धार्मिक में, तो राक्षस जिसको बोला जाता है, तो ऐसे चीज़ें वो दिमाग में डालते हैं लोगों के, ये बकवास है। जैसे कि आप क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हो या मुस्लिम बैकग्राउंड से, तो उसमें एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है आदम एंड ईव। आदम एंड ईव जो हमारे
पूर्वज हैं, सबसे पहले धरती के इंसान। तो उसमें आपको वो स्टोरी मिलेगा कि कैसे शैतान ने बहकाया था आदम को, किस तरीके से बहकाया था कि ये फल खा लो एप्पल, इस ट्री से तुम अमर हो जाओगे, लेकिन वो अमर नहीं हुए। इसी तरीके से वो बहकाता है। तो ये जो रिलीजियस कमिटमेंट रखते हैं वो इसी तरीके से समझ सकते हैं। तो डेथ जो कि ऐसी चीज है वो एआई कभी भी इसको रोक नहीं सकती। एक कहावत है, कहा जाता है कि डेथ जो मौत है वो हम लोग मौत के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मौत हमारे लिए तैयार बैठा है। मतलब कि मौत कभी भी आ सकती है। तो ये एआई मशीन जो है, कोई भी एडवांस, कितना भी एडवांस हो जाए, 1000 साल जितना भी, ये मौत को कभी भी रोक नहीं सकती। और एक साइंस में भी ये एक डिस्कशन है कि एक ना एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ही बेवकूफ है, चाहे कितने बड़े भी हों। सेकंड जो है, कांट फुलफिल स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब क्या है कि कंटेंटमेंट, दिल की खुशी हम जिसको बोलते हैं, भीतरी खुशी, इंचुएशन, उसको आप संतुष्टि मिले। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई बुरा चीज नहीं हो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, दिल आपका कंटेंट रहे, सेटिस्फाइड रहे, इसी को बोला जाता है स्पिरिचुअल जर्नी। और ये मेटेरियलिस्टिक थॉट्स, मेटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट्स, चाहे एआई मशीन हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, खूबसूरत औरत क्यों ना हो, खूबसूरत मर्द क्यों ना हो, कितनी भी चीजें हो इस दुनिया में, जो चीज बनी है वो कभी भी आपको स्पिरिचुअल लाइफ की कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। क्योंकि जिस तरीके से आप पैदा हुए वो भी पैदा हूं, वो भी बना बनाया हुआ इस धरती पर हैं। तो किसी ने बनाया इस धरती को, कोई भी इस धरती पर चीज हो, तो जो आप ही के जैसा एक मखलूक है, क्रिएशन है, तो वो कैसे आपको सेटिस्फेक्शन दे पाएगी? इसके लिए आपको एक हायर बीइंग से ज्वाइन करना पड़ेगा। जो रिलीजियस हैं वो बेहतर समझते हैं कि मैं इसके बारे में क्या बोल रहा हूं। तो ये एआई मशीन्स कभी भी इसको फुलफिल नहीं कर पाएगी। हाँ, वो आपको गाइड कर सकता है कि ये कैसा करना है, वो कैसे करना है, आंख बंद करना है, ये करना है, फलाना ठिकाना, लेकिन जो इनर पीस है ये कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएगी। ठीक। तीसरा पॉइंट है, कांट रिमूव ईविल कंप्लीटली। इस दुनिया में हम लोग सब लोग जानते हैं कि अच्छा भी है, बुरा चीज भी है। तो बहुत से लोग जो कि आजकल जैसे एथियस्ट एग्नोस्टिक हो गया, वो उनका आप पूछेंगे कि एक आर्गुमेंट होता है कि जब भगवान है तो दुनिया में क्यों बुराइयां हैं। ठीक। तो एक वक्त के लिए मान लिया जाए, उन्हीं का कंसेप्ट लेकर चला जाए कि उन लोगों की रास्ते पर चला जाए, सोचा जाए चलो एक वक्त के लिए गॉड को इक्वेशन से निकाल दो, लेकिन फिर भी इस धरती पर इविल रहेगा। आप साइंस का ही देख लीजिए, चाकू है, चाकू कत्ल करने के लिए इस्तेमाल होता है। गन्स, वेपन्स जो हैं वो मिलिट्री में इस्तेमाल होती हैं, मासूम लोगों के कत्ल के लिए भी इस्तेमाल होती है। बम हो गया, ड्रोन भी इस तरीके से इस्तेमाल होती हैं। जहर जो मेडिकल शॉप में मिलता है वो भी इंसान को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। और कई चीजें जो साइंटिफिक मेथड्स पे बनी हैं। तो क्या आप कहेंगे कि ये साइंटिस्ट लोग बुरे हैं या साइंस ही बेकार है, इस पर विश्वास न किया, ये क्यों है? आप क्या कहेंगे कि नहीं, उसका इस्तेमाल अच्छा और बुरा वो डिपेंड करता है आप पर। तो इस धरती पर एआई मशीन कभी भी बुराई को कंप्लीटली नहीं रोक सकता, हालांकि बहुत सी मुसीबतें बढ़ेंगी। डॉक्टर विंस्टन जिन्होंने गूगल छोड़ा है, फादर ऑफ एआई इनको कहा जाता है, ये कहते हैं जब इन्होंने छोड़ा तो न्यूयॉर्क टाइम्स पे इन्होंने इंटरव्यू दी, बीबीसी न्यूज पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही पिन पॉइंट बात की, कहा कि आने वाले वक्त में इंटरनेट पे फ्लॉडेड मिस इन्फॉर्मेशन होगा। मतलब इंटरनेट पे गलत इंफॉर्मेशन इतना तेजी से फैलेगा कि एवरेज बंदा पता ही नहीं कर पाएगा कि कौन सा रियल है, कौन सा एआई जनरेटेड है। तो बहुत सारे फायदे जैसे हैं एआई मशीन्स के, वैसे भी नुकसान भी हैं। ऐसे ही आप देखें, हर एक देश में ये कन्वर्सेशन चल रही है कि एआई मशीन्स को, एआई टूल्स को, सॉफ्टवेयर को कैसे रेगुलेट किया जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीके से हो सकता है, कोई भी बंदा कर सकता है। जैसे हमारे पास इंटरनेट है, बहुत से लोग डीप वेब में, डार्क वेब में गलत चीज़ें करते हैं। ये सरफेस जो हम
वेब ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, ये सरफेस लेवल का वेब ब्राउजर है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं गूगल सर्च। एक होता है डार्क वेब, डीप वेब, इसमें बहुत सारे गर्ल्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स वगैरह ये सब होते हैं, जो मैं यहाँ डिटेल में नहीं बोलना चाहता। तो आप समझ गए होंगे। तो कंप्लीटली ईविल को रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दुनिया इस तरीके से डिजाइन ही नहीं हुआ है। आप कितना भी कोशिश कर लो, ये दुनिया इस तरीके से डिजाइन ही नहीं हुआ है। तो अगर कहा जाता है कि अगर आपको हमेशा के लिए अच्छा चाहिए तो वो क्या है, जन्नत, जिसको स्वर्ग बोलते हैं, और हमेशा के लिए जहन्नम चाहिए तो वो क्या है, नर्क, जिसको जहन्नम बोला जाता है आम जुबान में। तो इस दुनिया में दोनों मिक्स हैं। तो एआई मशीन इसको कभी भी कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकता। हाँ, उसको लोअर कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। जैसे हमारी जिंदगी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, उसको कोई भी हमेशा के लिए कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन उसको कंट्रोल, मैनेज कर सकता है। ठीक इसी तरीके से एआई मशीन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ईविल को बहुत कम करे। जैसे कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, ऐसे ही सीसीटीवी कैमरास, चोरी डकैती जब होती है तो उसमें रिकॉर्ड होता है, बहुत सारे क्रिमिनल्स भी इसमें रिकॉर्डेड होते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस और आसान हो जाता है सरकार के लिए, कोर्ट के लिए, पुलिस के लिए। तो ये एक एडवांसमेंट वे है। इसी तरीके से गलत चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, एमएमएस बनाने के लिए और कई सारी चीज़ें। तो कैमरा, जैसे मैंने कहा कि अच्छे इस्तेमाल, बुरे इस्तेमाल, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ईविल कभी भी रिमूव्ड नहीं होगा कंप्लीटली, एआई कभी भी नहीं कर सकता। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, कांट मेक यू इमोर्टल। आपको हमेशा के लिए जिंदगी ये नहीं देगा धरती पर, आपको मरना ही मरना है एक दिन। ठीक, तो ये जिंदगी एक ब्रिज की तरह है। आप ब्रिज समझते हैं ना, ब्रिज किस तरीके से होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम एक साइड से दूसरे साइड तक जा सकें। कोई भी ब्रिज पे घर नहीं बनाता। ठीक, तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी है। हम अगर सोच रहे हैं कि हम इमोर्टल हो जाएंगे, हम कभी मरेंगे नहीं, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तो आप बुरे ख्यालात में हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, आपको डिसेप्शन मिल सकती है। डिसेप्शन मतलब कोई बाहर से लगता है कि हाँ इंसान अब जी जाएगा, लेकिन भीतर से खोखला रहेगा। तो कभी भी आप इमोर्टल नहीं बन सकते एआई मशीन के द्वारा। आप ही खुद सोचिए, जिस तरीके से ये दुनिया डिजाइन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, कई सारे दर्द हैं, डिजीज हैं, कोई बंदा इस दुनिया में हमेशा के लिए रहना चाहेगा? वो तो सोचेगा कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो जाए। मिसाल के तौर पे, अगर आपके गर्दन में यहाँ नस में दर्द है, आपके यहाँ बैक में नस में दर्द है, या आपको कैंसर है, या आपको शुगर है, अगर कोई कहे कि ये हमेशा जिंदगी भर के लिए आपका रहेगा, लेकिन आप कभी मरोगे नहीं, और आपके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी, तो आपको मजा आएगा इस दुनिया को एंजॉय करने में? बिल्कुल ही नहीं मजा आएगा। मजा कब आता है? जब इंसान की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो अगर उसको बंगला दिया जाए, खूबसूरत औरत, गाड़ी दिया जाए, तो वो बहुत ही मजे करेगा। लेकिन अगर उसको बोला जाए कि तुम्हारे रीढ़ के हड्डी में हमेशा दर्द रहेगा, लो भाई ये बंगला है, ये 10 औरतें हैं, मजे करो, तो वो बंदा कितना मजा कर पाएगा? वो सोचेगा कितना जल्दी छुट्टी ले लें। तो ऐसा वक्त एक आएगा जब कोई किसी कब्र के पास से गुजरेगा, तो वो सोचेगा काश मैं यहाँ होता। तो इसी तरीके से ये दुनिया बनाई गई है, जिस तरीके से अच्छा और बुरा। तो आप हमेशा के लिए इमोर्टल अगर चाहते हैं रहना, तब भी पहले तो मुमकिन भी नहीं है, और कोई रहना भी नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया इस तरीके से डिजाइन की गई है। अगर इस तरीके से डिजाइन किया गया होता कि कोई भी परेशानी नहीं, तो हर कोई रहना चाहता। ठीक, कि कोई भी परेशानी है तो हर कोई रहना चाहता कि हाँ ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, कोई टेक्नोलॉजी आए कि हम लोग हमेशा के लिए इस दुनिया में मरे ही ना। तो इमोर्टल आपको कभी भी एआई मशीन नहीं बनाएगा। पांचवी जो चीज है, कांट रिप्लेस ह्यूमन कंप्लीटली। यही अक्सर लोगों का डर रहता है कि हमारे जॉब रिप्लेस हो जाएंगे, एआई रिप्लेस कर देगा। कौन कौन सी जॉब रिप्लेस करेगा? तो कुछ इसमें सच्चाइयां हैं, जैसे रिपीटेटिव टास्क, जो बार बार टास्क रिपीट हो रहे हैं। जैसे आप देखते हो वेबसाइट में जाते हो तो वहां चैट असिस्टेंस होता है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, तो वहां एक बंदा हमेशा के लिए नहीं बैठाया जाता कि रिप्लाई दे। जब वो बार बार कस्टमर वही सवाल पूछते हैं वेबसाइट पर, तो वो लोग क्या करते हैं, एक चैट बोर्ड बनाते हैं, फिर उसके बाद उस वेबसाइट में वो इंटीग्रेट कर देते हैं बहुत सारे टूल से। फिर अगर आप टाइप करेंगे फ्रीक्वेंटली, जो हमेशा पूछा जाता सवाल है, तो कोई भी बंदा वहाँ मैनुअली टाइप नहीं करेगा, ना उसको देखेगा, वो ऑटोमेटिक
वो चैटबॉट आपको रिप्लाई देगा, लेकिन आप कस्टमाइज्ड कोई मैसेज पठाएंगे तो वहां ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, जो कि सोशल मीडिया करता है। जो रिपीटेटिव टास्क है, जैसे फैक्ट्री में पाया जाता है, तो ये रिप्लेस करती है ह्यूमन को, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए रोबोट्स को ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, आगे भी पड़ेगी। लेकिन हाँ, रिपीटेटिव टास्क एक होता है, पैटर्न टास्क भी, ये भी एआई मशीन रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि जॉब, ट्रांसलेटर की जॉब अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी एडवांसमेंट आ चुकी है जो कि आप इमीडिएटली लाइव इंस्टेंट ट्रांसलेट करती है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ये इंस्टेंटली आपको ट्रांसलेट करके देगा नेपाली में, इंग्लिश में, भोजपुरी में, स्पेनिश में, इंडोनेशियन में, अरेबिक में, ठीक। तो ये पैटर्न बेस में ये भी यहाँ एआई कमाल दिखा रहा है, और कुछ चीजों मेडिकल में भी ये एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। तो कुछ चीजें हाँ बिल्कुल सही, लेकिन कंप्लीटली ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन का जो माइंड है वही एक यूनिकनेस है, जो रीजनिंग है, जो डिसीजन, जजमेंट, यही यूनिक बनाती है। और एआई मशीन्स डेटा पर काम करती है, वो डेटा हम ही लोग फीड करते हैं, ना ही खुद एआई मशीन अपने तरफ से सोचता है। जो डेटा हम देते हैं वो प्रिडिक्ट करके प्रोबेबिलिटी ये सब आउटपुट देता है, और हम लोग सोचते हैं कि इंसानों जैसा सोच रहा है, हालांकि इंसानों जैसा नहीं सोच रहा है, वो हमारे जैसा मिमिक कर रहा है, कॉपी कर रहा है, लेकिन हमारे जैसा थॉट प्रोसेस नहीं सोच रहा, ठीक। कांट रिमूव डिप्रेशन, कांट रिमूव डिप्रेशन। तो एआई मशीन डिप्रेशन को कभी भी रिमूव नहीं कर सकता। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का मतलब यह है कि कोई भी चीज आपकी जिंदगी में पास्ट में हो चुकी है, लेकिन वो आपके दिमाग में, दिलों में आ रहा है बार बार। आप कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज ना आए, लेकिन वो आपको आपके दिलों में, दिमागों में आ रहा है और आपको परेशान कर रहा है, आपको सैडनेस ला रहा है। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। जो पास्ट में हो चुका वो आपके दिलो दिमाग में आ रहा है, वो आप निकलना चाह रहे हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, और आप कमजोर हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। और डिप्रेशन कभी कभार ट्रिगर पॉइंट से भी आती है, मतलब कुछ चीज़ आपके पास में हुआ, फिर उसके बाद आपके आरी बगल हो रहा है वही चीज़, तो ट्रिगर होती है, फिर से वो आने लगती है, ठीक। तो ये डिप्रेशन कभी भी नहीं एआई मशीन्स इसको रिमूव कर पाए कंप्लीटली, ना ही कोई मेडिकल मेडिसिन हो या कोई भी बाबा हो, ढोंगी बाबा अक्सर होते हैं कि आपका ज़िंदगी हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा, कोई भी डिप्रेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल ही ढकोसलेबाजी है, ये बिल्कुल ही गलत है। हमेशा के लिए डिप्रेशन किसी के ज़िंदगी में से कभी भी नहीं जाएगा। हाँ, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए कोई कहे कि चले जाएगा तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है और इसको रेगुलेट भी किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल ये है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, कि किसी भी चीज़ में आप लगे पड़े रहें, आप बिजी रहें, आप अपने आप को खाली समय मत दें, क्योंकि खाली समय जब आप बैठेंगे तो वही सारी चीज़ें आपको रिवाइंड होती रहती है आपके दिलो दिमाग में, तो आपको सैडनेस, लो कॉन्फिडेंस आपको देती है। तो डिप्रेशन कभी भी एआई मशीन्स रिमूव नहीं कर सकती कंप्लीटली। सेकंड, इसी तरीके से एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का क्या मतलब है? एंग्जाइटी जो चीज पेंडिंग में होती है, मतलब आने वाले फ्यूचर में जो करीब है, वो आपकी काम पेंडिंग में है, तो आपको दिल में मचलता रहेगा कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मसलन आपका कोई मसला है कोर्ट में, आपकी सुनवाई है, तो आपका दिल घबराएगा। इसी को बोलते हैं एंग्जाइटी, एंग्जाइट होना, ठीक। नियर फ्यूचर में क्या होगा उसको लेके बंदा तड़पे। खास करके ये चीजें दिखती नहीं है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो दिल का मामला होता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तो मचलता रहता है दिल, इसी को बोलते हैं एंग्जाइटी। अगेन, ये एआई मशीन कभी भी सॉल्व नहीं पर कभी कंप्लीटली, कोई भी मेडिकल मेडिसिन हो कभी भी नहीं कर सकती। कोई भी ढोंगी बाबा हो जो पुड़िया देते हैं, कुछ भी तावीज़ गंडे, कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे जरिया मौजूद हैं जो इसको कम कर सकती है, कंट्रोल में लाया जा सकता है।
एक तरीका जैसे मैंने आपको डिप्रेशन के केस में बताया कि आपको अपने आप को बिजी रखना है, खाली बिल्कुल ही नहीं रखना, जो आपको फायदेमंद है उसी पर आपको डटे रहना है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है? एंजाइटी में नियर फ्यूचर में आने वाली चीज को पेंडिंग में रखना, आपका दिल मचल रहा है उसको एंजाइटी बोलते हैं। स्ट्रेस का मतलब पिछले जो हो चुका वो बार बार आपके दिलो दिमाग में आ रहा है, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। इसी तरीके से स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस का मतलब क्या है? जो अभी बहुत दूर है, फ्यूचर में, वेरी लॉन्ग फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, आपके दिमाग में ख्यालात आते रहे, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मतलब 10 क्लास में, 8 क्लास में, तो आप लंबा समय तक सोच रहे हैं कि अगर ये डॉक्टर ना बन पाया तो, ये इंजीनियर ना बन पाया तो समाज क्या कहेगी, इसका लड़का ऐसा लड़का। तो ये क्या है, जो लॉन्ग टर्म में जो फ्यूचर है उसको लेकर ये अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, दिलो दिमाग को बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहा है, एकदम लंबा खींच रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। इसलिए स्ट्रेस टर्मिनोलॉजी से पता चलता है। तो अगेन इसको भी कंप्लीटली एआई, मशीन्स, टूल्स, कुछ भी चीज़ इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी कंप्लीटली, लेकिन इसको मैनेज, कंट्रोल किया जा सकता है। बिजी आप रहिए अगर ऐसा आपका हालत है। अगर जरूरत पड़ने पर तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी मदद ले सकते हैं। तो जब भी कोई मुझसे सवाल करता है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, तो मैं उसको ऐसे जवाब देता हूं कि हर कोई इस पर एग्री हो, किसी को भी डिफरेंसेस ना हो। जैसे कि 3 चीज मैनेज करना, उसके साथ जूझना, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसी के साथ जूझना, इसी के साथ जिंदगी गुजारना, इसी को जिंदगी बोला जाता है। हर एक की जिंदगी में होता है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, या आप किसी को, दूसरे को देखकर आप समझते हैं नहीं मेरा तो कम है, उसका ज्यादा है, या फिर मेरा ज्यादा है, उसका ज्यादा है। तो ये कभी भी 3 चीजें नहीं जाएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसी के साथ जीना, इसी के साथ डील करना पूरे आपने लाइफ में, इसी को जिंदगी मैं बोलता हूं। ठीक, और इससे कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा। सबसे बेहतरीन जिंदगी हर कोई, चाहे वो लूला लंगड़ा भी पैदा हो, वो बेहतरीन जिंदगी होती है बचपन की जिंदगी। बचपन का मतलब है जब तक कि आपकी जवानी न स्टार्ट हो। जवानी लौंडे में कैसे स्टार्ट होती है? स्पर्म जब निकलना, इजैकुलेट करता है, तब समझ ले कि वो बंदा जवान हो चुका है। वैसे औरत में जब वो उसकी महनवारी स्टार्ट होती है, मेंसेस स्टार्ट होती है, तब वो समझ लें कि वो लड़की नहीं रही, अब वो औरत हो चुकी है। तो इससे पहले जितने भी उम्र हो, 13 साल से कम हो, 12 साल से, 11 साल से, 9 साल से, 8 साल से कम, जितनी भी आपकी बचपन की जिंदगी है, वो सबसे बेहतरीन जिंदगी होती है। चाहे आप किसी तरीके से भी पैदा हो, चाहे आप लूले हो, लंगड़े हो, कैसे भी, वो बेहतरीन जिंदगी होती है। फिर जैसे ही जवानी चढ़ती है, उसके बाद ये 3 चीज़ें स्टार्ट होती है। तो जिंदगी का असल जो इन्हीं चीज़ों से जूझना है, कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया, लेकिन कंप्लीटली रिमूव नहीं किया। फिर उसके बाद इन्हीं के साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में क्या ज़्यादा महत्व रखता है, वो चीज़ आप करते हो। जैसे कि ये हर एक इंसान के लाइफ में किस हिस्से में है, ये फर्क पड़ता है। अगर कोई 10th क्लास में, तो वो सोचेगा मेरा प्रायोरिटी, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है कि मैं 10th क्लास में अच्छे डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हो। वैसे हर एक की इंपॉर्टेंस होगी, और इस इंपॉर्टेंस को लोग किस तरीके से जीते हैं? प्रायोरिटीज के अनुसार। जैसे कि ब्रश करना सुबह, कितनी छोटी चीज, लेकिन हम लोग पहले सर सफाई को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे हर एक इंसान की जिंदगी में प्रायोरिटीज होती है, और ये बदलती रहती है। आप किस अपनी जिंदगी के किस हिस्से में, अगर आप माँ बाप हो चुके हैं, आपके बच्चे, तो आपको पालना वो आपका होगा। अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी कर रहा है, तो वो सोचेगा कौन से और पोस्ट पे जाया बढ़े। अगर कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो सोचेगा कैसे सरकारी एग्जाम में मैं क्रैक करूं ताकि सरकारी नौकरी में। तो हर एक बंदे का अपने अपने लाइफ में कौन सी प्रायोरिटी है, ये फिक्स, उसी हिसाब से इंसान चलता है। ये आपकी मर्जी है, आप उसको कितना तवज्जो दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो ये दुनिया, डेथ, ये एक ऐसी डेथ जो है, ये एक इनएविटेबल ट्रूथ है, ये एक ऐसी गारंटी है जो कि हर कोई देगा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ गारंटी नहीं है सिवाय डेथ के। और डेथ जो है, ये ख्वाहिश को मिटा देती है। इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, जैसे हम लोगों की, अक्सर लोगों की ख्वाहिशें, ये सब में भरा पड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, बंगला हो, खूबसूरत औरत हो, मौज मस्ती हो। लेकिन डेथ, जब आप मौत के बारे में सोचते हैं, तो ये एकदम ही आपको झुका देती है। चाहे आप कितने से बड़े बंदे को देखो, अगर आप मौत के बारे में सोचने लगोगे, तो वो आपकी नज़र में एक छोटा ही है।
आपके बराबर ही है, समझ लो आप। मौत के लिहाज से वो भी मरेगा, चाहे जितना भी संपत्ति का मरे, आपको भी मरना है, तो बराबर ही आप रहोगे। तो ये जिंदगी एक पुल की तरह है। ब्रिज क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एक साइड से दूसरे साइड तक जाने के लिए। कोई भी इंसान पुल पर घर नहीं बनाता, बेवकूफ़ी होगा जो पुल पर घर बनाता है। इसीलिए जिंदगी एक हम पास होते हुए जा रहे हैं, ठीक, मौत की तरफ। तो ये पुल की तरह है। तो यही है असल में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस डील करना, इसके साथ जूझना, किसी के साथ जिंदगी गुजारना विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या मायने रखता है? बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। ये इंपॉर्टेंस भी किस पर निर्भर करती है? प्रायोरिटीज पर। इसी को समराइज में हम लोग कहते हैं लाइफ। यही मेरा डेफिनेशन है। और डेथ का डेफिनेशन यही है कि ये एक पुल की तरह होती है। इस दुनिया में मौत क्या है? पुल की तरह है। जब यहाँ इंतकाल होंगे तो एक डेथ क्या है? एक ख्वाहिश को मिटा देती है, आप बराबर ही हो। तो ये दुनिया आपको लगने लगती है कि पुल की तरह है, आप क्रॉस हो रहे। कोई भी पुल पर घर नहीं बनाता, आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि बेवकूफ़ी होगा जो घर बनाता है। तो डेथ एक ऐसी ट्रूथ है जो हर कोई इससे एग्री करेगा, ठीक। तो इसीलिए आप 9th पॉइंट में चल जाएं। कांट मेक अर्थ पैराडाइज फॉर ऑल। एआई मशीन जन्नत नहीं बना देगा इस धरती को सबके लिए, कि चलो भाई बुराई खत्म कर दो, पूरी जितने डिजीजेज हैं, रोग हैं, सब खत्म कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 10वां पॉइंट, कांट एलिमिनेट डिजीजेस कंप्लीटली। हालांकि कई सारी डिजीजेज आ रही हैं, पहले जो डिजीज नहीं थी, जैसे एड्स हो गया, HIV हो गया, और तरह तरह की कैंसर हो गया, वो थी नहीं, अब वो आ रही हैं। आँख की कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप देखिए डिजिटल जितना आगे बढ़ रहा है, वैसे ही कंटूरा विजन आ रहा है, जैसे आपकी आँखें बच्चे की तरह कर देगा। कंटूरा विजन ये एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये हर किसी को लगाया नहीं जाता, उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन इसके डिफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, मैन मेड है, और ऊपर से बना हुई आँख बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं होगा जो ह्यूमन ने डेवलप की है, ठीक। 11वां पॉइंट, कांट प्रिवेंट डिसास्टर्स लाइक अर्थक्वेक। आपने कई सारे मशीन देखे होंगे डिटेक्ट करने के लिए कि अर्थक्वेक आएगा तो बता देगी, वो बिल्कुल भी झूठी होती है। ऐसा होता तो हर कोई वो मशीन घर पे रखता और आने से पहले 1 मिनट पहले 30 ही सेकेंड बंदे को 15 ही सेकेंड, किसी को 10 ही सेकेंड मिल जाए तो वो अपनी तैयारी कर लेगा कि कहाँ मुझे जाना है और कोई भूकंप आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो वो सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने के लिए। कई सारी इसमें ऐप्स भी हैं, आप इंस्टॉल कर लो तो भूकंप आने से आपको बच। हाँ, कुछ इशारे हैं जो मिलते हैं, लेकिन उतने में बंदा क्या कर पाएगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मछलियाँ समुद्र में वो उबाल खाने लगती हैं, क्योंकि जल नीचे से आता है, धरती हिलने लगता है। तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। रैंडम वीडियोस मैंने भी यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल करता रहता हूँ, तो कभी कभी जब भूकंप आता है तो ऐसे लोग फिक्शन में बातें करने लगते हैं। तो ये 10 सेकेंड 15 सेकेंड अगर पता चल जाए तो इंसान को क्या वो कुछ कर लेगा, लेकिन पता नहीं चलता मेरे भाई, ये सब बेवकूफ़ी है। और कभी भी और कोई को रोक नहीं सकता कि हाँ चलो भाई AI मशीन आ गया, अब ये भूकंप ही नहीं आएगा, ये ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है, ये आती रहेंगे। ये आपके मरने से, आपके जीने से, आप क्या कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई पेड़ पौधा है, वो हवा से चल रही है, आपकी ज़िंदगी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे मरे, जितने भी इंसान इस दुनिया में मरे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो पेड़ जो पौधा है वो एग्जिस्टेंस आप पर निर्भर नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसी तरीके से वो रिएक्ट करे। इसी तरीके से नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो AI कभी भी इसको प्रिवेंट नहीं कर सकती। प्रिवेंट का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ होने से पहले इंसान आगाह हो जाए, ताकि वो उसको नुकसान ना हो। इसी को बोलते हैं प्रिवेंशन, प्रिवेंट, ठीक। AI कांट वॉक विदाउट डेटा। AI मशीन कुछ भी नहीं है डेटा के बगैर। डेटा के बगैर AI कुछ भी नहीं है, ये हमेशा आप ख्याल रखिए। वो जो आप सोचते हो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह वो काम कर रहा है, वो खास में वो मिमिक्री हम लोग ही कर रहा है, वो हम जैसा सोच नहीं रहा। और डेटा हमने ही फीड किया है, हम लोगों ने ही फीड किया है। इसीलिए आप देखिए ऑनलाइन सर्विस भी आजकल हो रहे हैं, जिससे आपको पैसे भी दिए जाते हैं कि आप वीडियोस बनाइए डिफरेंट टॉपिक्स पे, ऑडियो वीडियो हमारे सर्वर पर अपलोड कीजिए, अकाउंट बनाकर वेबसाइट पे, ताकि हम AI ट्रेनिंग में इस्तेमाल करें। क्योंकि AI
मशीन को ट्रेन करने के लिए ह्यूज डेटा चाहिए, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, क्लीन किया जाता है, डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू जाया जाता है, फिर एल्गोरिदम लिखा जाता है, फिर इसको कई सारी टेस्ट होती है, तब जाके वो प्रोडक्ट निकलता है। 13 पॉइंट्स लास्ट जो है, AI can't have purpose or goals। हर किसी का सवाल यही होता है, किसी न किसी आपके जिंदगी के हिस्से में आपको ये सवाल आता होगा कि मरने के बाद क्या होगा। मैंने तो इस जिंदगी में अपने आप को पैदा नहीं किया, मतलब कि मैंने तो अपने माँ बाप को नहीं चुना, भाई को नहीं चुना, बहन को नहीं चुना, ठीक, मैं यहाँ अपने मर्जी से तो नहीं आया, और मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। माँ बाप तो मुझको पैदा किए लेकिन बनाया नहीं है, ठीक। अगर वो बनाते, इंसान को बनाते, औलाद को बनाते, तो जब माँ बाप के औलाद गुजरते हैं तो वो रोते नहीं, रोते इसीलिए हैं कि वो अब अपने उस बेटे को वापस नहीं ला सकते। अगर ला सकते तो वो रोते नहीं, वो कहते हैं सिंपल सी बात है, हम लोग फिर इंटीमेसी करेंगे, वही बच्चा फिर अब वापस से आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये सवाल हर एक के मन में होता है और इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ता है और ढूंढना भी पड़ना चाहिए। ये दो तरीके से आप ढूंढ सकते हो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक होता है फितरा, फितरा जिसको हम बोलते हैं नेचुरल डिस्पोजिशन, डिफॉल्ट सेटिंग। हर एक इंसान उसी से पैदा होता है, उसी के अंदर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक 2 साल के बच्चे को अपने पैर से उसके हेड पर मैं रख कर उसको मसलूं और कहूँ कि ये साइंस है, ये मैटर है, ये कुछ भी नहीं है, तो हर बंदा जो देखेगा कहेगा ये बहुत बुरा इंसान है, क्योंकि ये हमारे अंदर पहले से ही पैदा हुए हैं। हम धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं ये डेवलप हो जाती है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, जैसे कि आम जुबान में बोला जाता है कॉमन सेंस। लेकिन फितरत कभी कभार ये बदलती भी है, ये करप्ट भी हो जाती है। जहाँ उस इन्वायरमेंट में रहता है, सुनता है, देखता है, वो करप्ट भी हो सकती है। लेकिन अक्सर इंसान इस तरीके से पैदा होता है कि जनरल में उसको चीज़ें गलत और सही महसूस होता है, लेकिन डिटेल में तो नहीं। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया इसी तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी फितरत में ही आता है। फॉर एग्जांपल एक ही चीज़, एक ही बंदा जैसे मैं हूँ, अलग अलग जगह पर मैं नहीं हो सकता, ठीक। जैसे एक बच्ची है, उसका गुड़िया खो गया, तो एक रूम में दरवाजे के पीछे उसका गुड़िया वहाँ मौजूद है, तो वही बच्ची वही गुड़िया दूसरे रूम में नहीं खोजेगी क्योंकि उसको मिल गया जो चाहिए था, ठीक। वैसे ही आप 2 साल 1.5 साल के बच्चे के आप पीछे मुंडी में यूँ ऐसे आप हल्का सा आप मारेंगे तो वो ऐसे ऐसे ताकने लगे कि कौन मुझको हिट किया, हालांकि वो अभी 1 साल 1.5 साल 2 साल का है। बहुत से लोग कहते हैं इन्वायरमेंट से सीखा जाता है, हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनबिल्ट इंसान पैदा होता है और ये बाद में जाके करप्ट भी हो सकती है। तो एक चीज़ है फितरत, दूसरी चीज़ ये है जिसको हम बोलते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो इसमें डिटेल में न जाते हुए मैं आपको सिंपली ये बताता हूं कि एआई का कोई पर्पस नहीं है। जैसे हमारा पर्पस होता है, चाहे शॉर्ट टर्म पर्पस हो, लॉन्ग टर्म पर्पस हो, या मरने के बाद क्या मिलेगा और इस दुनिया में हम क्या करें। अल्टीमेट पर्पस कई किस्म के होते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म पर्पस, मैं ये काम करना है, ये काम खत्म हो जाए, एक पर्पस है। लेकिन अल्टीमेट पर्पस, मेरा आने का मकसद क्या है। तो इस तरीके से इंसानों ने अपने आप को डिफाइन करके रखा हुआ है, जैसे इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में। तो इसी तरीके से एआई का कोई पर्पस नहीं होता, ठीक। एआई का कोई पर्पस नहीं होता, लेकिन ह्यूमंस लाइफ में पर्पस होते हैं और ये सवालात हमारे जहनों में उठते रहते हैं, ठीक। लेकिन ये सवालात एआई मशीन के अंदर में नहीं उठते रहते हैं। तो ये मैंने 13 पॉइंट्स आपको बतलाए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये कभी भी एआई मशीन नहीं कर सकता, ठीक। तो चलिए हैं हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक इस चैनल पर आप वीडियो बहुत सारे एआई रिलेटेड देख सकते हो, सिंपल हिंदी भाषा में।